तो मैं डॉक्टर मोहिंदर सिंह आपका कृषि गुरु चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एडीओ या एग्रीकल्चर साइंस के कॉम्पिटिटिव टेस्ट की 4th क्लास शुरू करने वाले हैं। आइए इसको आगे जारी रखते हैं। राइस बिलोंग्स टू द फैमिली। आंसर है ए पोएसी, क्योंकि लेगुमिनेसी पल्सेज की होती है। मालवेसी कॉटन की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लॉजिंग इज द मोस्ट कॉमन इन सब स्पीसीज ऑफ राइस। किस सब स्पीसीज की राइस की लॉजिंग की दिक्कत होती है? इंडिका में, क्योंकि ये हाइट में बड़ी होती है। जापानिका जावानिका हाइट में इतनी ज़्यादा नहीं रहती। PR 106 इज ए वैरायटी ऑफ आर, जहाँ भी आ जाता है मोस्टली वो राइस से बिलोंग करता है, तो हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। द क्रूड प्रोटीन एंड फाइबर कॉन्टेंट ऑफ NBH फोडर। NBH का मतलब होता है नेपियर बाजरा हाइब्रिड। तो इसमें कितना होता है? बाजरा में 30% तक प्रोटीन चला जाता है, तो 10 से 30 इसका आंसर होगा। द कोजल ऑर्गेनिज्म ऑफ सोरगम सूट फ्लाई इस फ्लाई स्पीसीज में आती है, तो इसका ये होगी एथिरोगोनिस वेराइस। इसका बी इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें पहला ऑप्शन है ए काइलोप्रोटेलस, ये स्टाक बोरर होता है, तो फ्लाई नहीं हो सकती। सी है होर्डिलो सोरगाई, ये निमेटोड होता है, तो ऑल ऑफ अबव डी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, यंग सोरगम प्लांट कंटेन्स पोजनस केमिकल दैट इज एशियन, HCN, डूरीन, बी एंड सी। तो एशियन मेज में मिलता है, पीनट्स में मिलता है, तो ये रॉन्ग हुआ। उसके बाद आती HCN सोरगम में होती है, डूरीन भी होती है, इसका मतलब बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7, the newly hatched larva initiate feeding on the birds, square, flowers and balls. The larva make a circular hole in the fruiting body. The larva grow up, half of the larva body remain outside and release facial metal outside. The symptom of, सबको पता है ये, तो आजकल बड़े चर्चा में है, अमेरिकन बोलवॉर्म। Question number 8, the process of removing the fuzz from the cotton seed by H2SO4। तो H2SO4 आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये एसिड है, तो एसिड डीलिंटिंग। ओरिजिन ऑफ कॉटन इज, कॉटन कहाँ का ओरिजिन है? इंडिया का ओरिजिन है। ब्रैग, ली, क्लार्क 63 इज द वैरायटी ऑफ सोयाबीन, ये सोयाबीन की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरेशन ऑफ मैच्योरिटी स्टेज ऑफ व्हीट इज 115 से 120 दिन। क्योंकि जिन लोगों ने MSc की है उनकी थीसिस में उन्हें ज़रूर वीट पे काम किया होगा या वीट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि नवंबर 25 हमारे हरियाणा में इसके ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग है, और ये 4 महीने में लगभग कटाई पे आ जाती है। वीट इज़ कंसिडर्ड एज लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट वो का मतलब ये होता है जो फ्रूटिंग पे आए और उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है लॉन्ग डेज में हो, तो आंसर होगा इसका वीट का बी। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोरगम इन हरियाणा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सोरगम होती है रोहतक में। ब्रेड व्हीट इज, होडियम वल्गेरिस नहीं है, ट्रिटिकम वल्गेर नहीं है, क्यों बार्ले का, तो इसका आंसर होगा ट्रिटिकम एस्टिवम। परमानेंट एडवेंटिशियस रूट्स ऑफ व्हीट इज कॉल्ड, प्राइमरी रूट्स शुरू में आती है, 22 दिन बाद टूटती है, सेकेंडरी रूट्स बाद में आती हैं, जो लास्ट में बचती हैं वो उनको क्या बोलते हैं? परमानेंट रूट्स को क्लोनल रूट्स। नेक्स्ट है, सोयल इज ए न्यूट्रेंट बिन विच सप्लाइज ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट ग्रोथ। स्टेटमेंट गिवन बाय व्हिटने। इन्होंने कहा था कि जितने न्यूट्रेंट हैं उनके लिए एक स्रोत का आधार है सोयल, और उससे सारे न्यूट्रेंट्स मिलते हैं, ये बात व्हिटने ने कही थी। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सोयल 5%, मैक्सिमम 5% तक हो सकता है, हमने अपने पिछली क्लासों में ये पढ़ा है। सोयल कंटेन्स अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ सिलिका। तो सिलिका सोयल में कितनी होती है? 65 से 75% होती है। ईच मिनरल इज इन combination with one or more other element to form definite chemical compound known as minerals। क्योंकि रोक नहीं हो सकती है वो, तो इसमें तो और निकलती है, रिगोलिथ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, पैड्स टुकड़े होते हैं, तो ये भी इसका आंसर रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर आएगा सी मिनरल। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अर्थ इज
46% अर्थ के अंदर ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट के अंदर रहती है, तो इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज फॉर आइडियल जर्मिनेशन ऑफ व्हीट सीड। 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 15 तो उसका बेस टेम्परेचर है, तो वहाँ तो दिक्कत होगी, जर्मिनेशन होगा ही नहीं। 25 से 30 पे जर्मिनेशन, क्योंकि मॉइस्चर जो रिटेन नहीं रह सकता उस टाइम टेम्परेचर होता भी नहीं इतना, तो इसका आइडियल टेम्परेचर होगा 20 से 25। फ्रॉम 1950 एंड 51 कंट्रीब्यूशन ऑफ द फूड ग्रेन इंक्रीज बाय इंडिया। अब तक 6 गुना हमारा फूड प्रोडक्शन हो चुका है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। टोटल नंबर ऑफ केवीकेज, ये याद करने वाली बात है, 731। वर्ड वेरिनाम ड्यूरिंग द एंशिएंट टाइम वाज यूज्ड फॉर लैंड फॉर राइस कल्टीवेशन, जो होती थी उसको इसको हम वेरियम बोलते थे। गैप फिलिंग इन द राइस शुड बी डन, कितने दिन में गैप फिलिंग हो जानी चाहिए? 7 से 10 दिन के बीच में, जो ट्रांसप्लांटिंग डेट होती है उसके 10 दिन के अंदर हमें कर देना चाहिए, नहीं तो उनकी मैच्योरिटी के टाइम में बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो हार्वेस्टिंग उसकी एक साथ नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिसोर्स कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी? सरफेस सीडिंग बिल्कुल है, जीरो टिलेज बिल्कुल है, बेड प्लांटिंग बिल्कुल है, रिसोर्स सेविंग टेक्नोलॉजी है। ड्रिप इरिगेशन, ये टेक्नोलॉजी रिसोर्स कंजर्वेशन की नहीं है, ये वाटर कंजर्वेशन की है। 28, मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी ऑफ व्हीट, जो आज तक भी जिसके गुण लोग गाते हैं वो वैरायटी है C306, जो ड्रॉट टॉलरेंट है, बहुत कम पानी में भी हो जाती है। 2,4-D सोडियम साल्ट 80% वेटेबल पाउडर और 34.6 EC आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर द कंट्रोल ऑफ, हम सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर है ब्रॉडली वीव्स, ग्रासी वीड्स में नहीं करती काम। पुचेला, इसको रसनक बोलते, रसना बोलते हैं, तो इसको भी नहीं, कोई चौड़ी पत्ती का वीड नहीं है। और अवीना क्या है? जंगली जई है, तो ये भी इसे कंट्रोल नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा डी। द डिजीज ओकर्स अंडर कंपैरेटिवली कूलर कंडीशंस। The symptoms start from the narrow yellow to orange yellow strips which become clear in adult plants in wheat. Yellow rust, पिछली बार भी इसके प्रभाव देखने को मिले थे हरियाणा में। कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले, कवर्ड स्मट किससे होती है? उस्टिलगो होर्डाई से, इम्पोर्टेंट डिजीज है ये बार्ले की। नेक्स्ट है चिकपी सीड्स कंटेन प्रोटीन अराउंड, चिकपी में 22% तक प्रोटीन हो सकता है, तो इसका आंसर भी यही होगा। CN ऑफ द चिकपी इज कितनी होगी? 16, क्रूड नाइट्रोजन जो होती है वो। 34, द प्रोसेस ऑफ पल्किंग एपिकल बड्स ऑफ द क्रॉप एट अबाउट 30-40 days आफ्टर सोइंग टू कंट्रोल एक्सेसिव वेजिटेशन ग्रोथ इन ग्राम निपिंग, इससे क्या होता है? उसकी टर्सरी सेकेंडरी ब्रांचेज फूटती है, उन पे फल जो होती है वो ज़्यादा आती है और पौधे की स्ट्रेंथ बनती है। प्रोपिंग गन्ने में होती है, क्योरिंग टबैको में होती है, तो ये इसके आंसर दोनों गलत होंगे। इन चिकपी टर्माइट्स डैमेज द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू मैच्योरिटी। द डैमेज plant dry up completely and easily pulled out. The damage is generally more in low irrigated light soil area. The control should be, तो हम जानते हैं कि किस किस से हम टर्माइट को रोक सकते हैं, मोनोक्रोटोफास से, क्लोरोपायरिफोस से, तो बोथ ए एंड बी इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इन लेंटिल रेंजेस फ्रॉम 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो बेस्ट टेम्परेचर रहेगा इसकी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए। ग्रिमा, ये बहुत बार क्वेश्चंस में आया है, ग्रिमा इज ए वैरायटी ऑफ लेंटिल। पी इज ए कूल सीजन क्रॉप एंड परफॉर्म बेस्ट इन द टेम्परेचर 10 से 18 डिग्री टेम्परेचर पे। सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत अच्छे मटर आते हैं। सोयाबीन क्रॉप्स नीड्स अबाउट 70 to 80 kg पर हेक्टेयर सीड ड्यूरिंग द खरीफ सीजन एंड डेक्स kg पर हेक्टेयर ड्यूरिंग द समर सीजन। अब ये बात सोचने वाली है हमारी कि खरीफ में
के बजाय सर्दियों में जब जाएगा, स्प्रिंग में जाएगा, समर में जाएगा तो सीड रेट बढ़ता है, तो 100 से 120 किलो इसका उत्तर रहेगा। इन सोयाबीन येलो pustules appear on the leaf which later changes to reddish brown with marginal yellowing are the symptom of bacterial pustules। इसका आंसर होगा। 41 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, इंक्रीज यील्ड बिल्कुल है, इंक्रीज क्वालिटी बिल्कुल है, डिजायर्ड करेक्टर बिल्कुल है, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल द अबव इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 42 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फिजिकल एजेंट ऑफ वेदरिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये फिजिकल एलिमेंट ही नहीं है, पहला ही इसका आंसर होगा, क्योंकि विंड, रॉक और वाटर क्या है, ये फिजिकल एजेंट है, ये तो लिविंग हो गया। 43 फील्ड पार्स वाटर और कैलेमिटर प्लस सोल्यूबल साल्ट और कैटायंस और एनायंस क्या है, कौन सी प्रकार की वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजिकल वेदरिंग ये भी नहीं है, अगर कैटायंस एनायंस बीच में आ गया तो ये क्या है, केमिकल्स वेदरिंग हुई। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज द रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सबको पता है, इज इक्वली इम्पोर्टेंट इन चेंजिंग द सोयल कलर टू ग्रे ब्लू टू ग्रीन एज फेरिक आयरन इज कन्वर्टेड इनटू फेरस आयरन कंपाउंड। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। पेट्रोलॉजी इज ए वर्ड, कौन सा वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। 46 क्वेश्चन द चेंज ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, तो हाइड्रो मेटामॉर्फोसिस, इसका डायनमो का मतलब चेंजिंग होती है, हाइग्रो का मतलब जो वाटर से रिलेटेड हो, मॉइस्चर से रिलेटेड हो, लेकिन चेंज ड्यू टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो मेटामॉर्फोसिस, इसका आंसर रहेगा। मिनरल्स दैट आर ओरिजिनल कंपोनेंट ऑफ रॉक्स आर, दो ओरिजिनल कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइमरी पार्ट्स कहलाते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट्स कहलाते हैं मिनरल्स। केमिकल फार्मूला ऑफ डोलोमाइट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट इसका आंसर होगा। मैक्सिमम हार्डनेस अमंग द मिनरल, सबसे ज़्यादा हार्ड कौन सा होगा, डायमंड। कॉटन हैज ए टॉक्सिन दैट मेक इट इनएडिबल, कॉटन में क्या होता है, गोसिपोल होता है, इसका बी आंसर होगा। अच्छे ने हमने पढ़ाई था, सोरगम में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉटन इन अकॉर्डिंग टू स्टेपल लेंथ ऑफ मीन फाइबर लेंथ ग्रेटर देन, अगर 27 mm से ज़्यादा हो गया तो कैसा रेशा कहलाएगा, वो सुपीरियर लॉन्ग रेशा कहलाएगा। AICRP ऑन लेग्यूम इज लोकेटेड इन ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन लेग्यूम्स कहाँ है, ये जोधपुर में है। ऑयल कंटेंट ऑफ ब्रासिका जुनसिया 35% के करीब, और जो आजकल जो मस्टर्ड आती है उसमें 38 से 40% के करीब होता है। द पेकुलर पंजेंसी ऑफ रेपसीड मस्टर्ड किसके कारण होती है, ग्रीन के कारण होती है। द सीड रेट ऑफ रेपसीड मस्टर्ड इज 4 से 6 किलो पर हेक्टेयर, इसका सीड रेट लगता है। फर्टिलाइजर डोज ऑफ रेनफेड रेपसीड मस्टर्ड, रेनफेड की कितनी होगी, 30-20-20, अगर ये इरिगेटेड किया जाएगा तो 60-40-40 इसका आंसर होगा, तो ये रेनफेड है तो 30-20-20 इसका आंसर होगा। रेट ऑफ सल्फर रिकमेंडेड फॉर रेपसीड मस्टर्ड कितना होगा, 20 से लेकर 40 kg पर हेक्टेयर। बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर केन, मतलब जब शुगर निकलती है तो क्या क्या निकल, स्पेंड वाश निकलती है, बेगास भी निकलता है, मोलासिस भी निकलते हैं, तो आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। बेगास इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, बेगास से क्या इलेक्ट्रिसिटी बनती है, इससे पेपर भी बनता है, इससे मीथेन गैस भी निकलती है इससे, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। द फाइनल इफ्लुएंट ऑब्टेन इन प्रिपरेशन ऑफ शुगर बाय रिपीटेड क्रिस्टलाइजेशन, एफ्लुएंट क्या कहलाता है, लिक्विड वेस्ट, तो लिक्विड वेस्ट में क्या होगा इसका आंसर, मोलासिस, ये इसका आंसर होगा। 61 क्वेश्चन नंबर, शुगर कंटेंट ऑफ मोलासिस इज 35%, मोलासिस में शुगर होती है। वाइल्ड स्पीसीज ऑफ शुगर केन इज शुगर केन रोबस्टम। फ्लावरिंग ऑफ शुगर केन इज कॉल्ड एरोइंग, सब जानते हैं, स्प्राउटिंग सीड का जर्मिनेट होने से पहले टिलरिंग, नंबर ऑफ टिलर्स होते हैं, तो इसका फ्लावरिंग से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, राइपनिंग इन शुगर केन इज इनहांस्ड बाय स्प्रेइंग, सोडियम मेटासिलिकेट करते हैं हम, पोलरिस भी करते हैं, इथर भी करते हैं, तीनों करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, आंसर नंबर डी।
टाइंग ऑफ केन्स बाय यूजिंग लोअर बॉटम लीव्स इज प्रोपिंग। नीचे से बांधते हैं तो उसको प्रोपिंग कहते हैं लीव्स को। मल्चिंग का मतलब इवोपरेशन लॉस को रोकने का। रेटोनिंग का मतलब होता है फसल काट ली उससे दोबारा लेना। डीट्रेसिंग का मतलब होता है ओल्ड लीव्स को हटाना। अच्छा आ गया नेक्स्ट भी 66 द रिमूवल ऑफ ड्राइड एंड ओवर लीव्स ओल्डर लीव्स इन शुगर केन इज कॉल्ड डीट्रेसिंग। जीम एज इडेंटा क्या है? डेंट कॉर्न है ये। बार्ले क्रॉप नीड्स क्या नीड करती है? बार्ले का जो टेम्परेचर होगा वो कूल एंड ड्राई क्लाइमेट नहीं बात बन सकती। हॉट एंड ह्यूमिड थोड़ा चल जाए कि उधर में हॉट ड्राई एंड हॉट ये तो बिल्कुल नहीं है, तो इसका आएगा हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर बार्ले के लिए काम कर जाता है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेस झेल लेता है। फोटो पीरियडिकली बार्ले इज ए टाइप ऑफ प्लांट। किस टाइप का प्लांट है? ये भी लॉन्ग डे टाइप का प्लांट है क्योंकि हमें पता है कि जब ये भी व्हीट की तरह सोइंग होता है और व्हीट के टाइम पे ही हार्वेस्टिंग होता है, तो व्हीट लॉन्ग डे प्लांट है तो इसकी पकाई भी लॉन्ग डेज में ही होती है। एक बीच में 70 क्वेश्चन रह गया। डेप्थ ऑफ सोइंग ऑफ बार्ले इज। बार्ले की सोइंग कितने पर करते हैं? 3 से लेकर 5 सेंटीमीटर तक करते हैं। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इज इन बार्ले इज टिलरिंग। अगर इसके जगह बार्ले की जगह व्हीट होता तो कौन सी होती? CRI स्टेज इसका आंसर होता। HM5 इज ए वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? बेबी कॉर्न की वैरायटी है ये। HC हरियाणा चना 3 आंसर ही बता दिया मैंने। इज ए वैरायटी ऑफ ग्राम विच इज रेजिस्टेंट टू विल्ट। तो इसका यह ऐसी वैरायटी है जिसमें ना तो विल्ट आती है, ना रस्ट आती है, ना ब्लाइट आती है। सबसे अच्छी वैरायटी, तो इसका आंसर होगा D ऑल ऑफ दीज। 74 क्रिटिकल पीरियड ऑफ इरिगेशन इन सोयाबीन इज। इसका क्या होगा? अगर आपके पास नहीं है पानी तो आपको किस स्टेज पे देना पड़ेगा? फ्लावरिंग स्टेज पे और सीड फॉर्मेशन के स्टेज पे अगर आप इरिगेशन देते हैं तब भी सोयाबीन के लिए काफ़ी होती है। डफाती स्टेज इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम पे ये स्ट्रेस को भी झेल लेती है। लैंड टू लैब प्रोग्राम इज इनिशिएटेड बाय ICR। द सीड रेट ऑफ बंची टाइप ऑफ ग्राउंडनट इज 90 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर, यानी लगभग 30 से 40 किलो के बीच में प्रति एकड़ की जरूरत पड़ती है। सीड रेट ऑफ बंची टाइप ऑफ ग्राउंडनट हमने कर लिया। 90 to 100 kg ऑफ सीड की जरूरत पड़ती है। 77 क्वेश्चन इन विच ईयर MS स्वामीनाथन गोट वर्ल्ड फूड प्राइज। 1987 में इनको मिला था। इन्होंने एग्रीकल्चर में सबसे बेहतरीन काम किया था इंडिया की तरफ से, सो इनको ये अवार्ड से नवाजा गया वर्ल्ड फूड प्राइज के। ट्रांसजेनिक क्रॉप इज। हमने कॉटन के बारे में खूब सुना है, सोयाबीन के बारे में भी खूब सुना है कि ट्रांसजेनिक क्रॉप है, पर ये है नहीं। जो सबसे पहले आई थी वो आई थी टबैको। IARI टू बी डीम्ड इन विच ईयर। किस में इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला था? 1958 में। संगम इज ए वैरायटी ऑफ। संगम किसकी वैरायटी है? संगम वैरायटी है तोड़िया की। कुछ सोचता हूँ फिर कुछ और ख्याल में रहता हूँ, तुझसे क्या क्या कहूँ, सोच कुछ रुक के रहता हूँ, जहन में छुप के बैठ गया है तू शायद, आजकल मैं बड़े सजदे में रहता हूँ, रिवाजों रिश्तों से इतना डरता क्यों है, मैं वफाओं की कोई कस्में नहीं खाता रहता हूँ, जाने कब तू थक जाए और प्यास लगे, दरिया बन के माही इसलिए तेरे सफ़र में रहता हूँ। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चौथी क्लास आज विराम देते हैं।